आज आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। इसके लिए हम एसके सिंह के न्यू जो बुक है उससे हम लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसे हम यहाँ लिख लिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वैसे आपको इस क्वेश्चन का फोटो स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहां से लिख लीजिए अपने कॉपी नोटबुक पे या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आप अपना लिखते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो आखिर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था। तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 3 पार्टनर थे, पार्टनर ए, बी और सी। जैसे कि मैंने यहां लिख चुके हैं पार्टनर ए, बी, सी। उसके बाद उसका कैपिटल था, पार्टनर ए का कैपिटल 60,000, बी का 30,000 और सी का 12,000 था। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर जो ब्याज लगाया जाएगा वो 5% प्रति वर्ष पर एनम पीए यानी पर एनम की दर से। फिर दिया हुआ है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले फर्म का जो लाभ था साझेदारी का वो 34,000 था। बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल INT यानी इंटरेस्ट, CAP यानी कैपिटल, बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 34,000 प्रॉफिट था। उसके बाद हम PSR यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात। वो यहाँ 6:3:1 है। इसे हम भिन्न के रूप में लिख लिए हैं, जैसे 6, 3, 9, 1, 10। यानी पहले हम जानते हैं कि कुल कितना है, तो 6, 3 और 1 तीनों को जोड़ लीजिए तो 10 आएगा। यानी जो भी लाभ होगा उसका 6/10 ए को मिलेगा, 3/10 बी को मिलेगा और 1/10 सी को मिलेगा। इस तरह से इसे हम लिख लिए हैं। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी मुझे कह रहा है क्वेश्चन लाभ हानि नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप तैयार कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से पहले पढ़ लीजिए और समझ लीजिए मुझे कह क्या रहा है। ये जब आप कर लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन का लमसम आधा सॉल्यूशन हो जाता है। मान करके चलिए कि आधा सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं मुझे करना क्या है। उसके बाद आपको थोड़ा यदि कोई बढ़ा दे यानी समझा दे तो आप पूरा बना लीजिएगा। तो हम पहले आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, जो आखिर क्वेश्चन दिया क्या था और निकालना क्या था, ये हम अब लिख दिए। अब हम वो करेंगे जो ये क्वेश्चन कह रहा था मुझे करने के लिए, यानी कह क्या रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए कह रहा था। तो चलते हैं क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट लेंगे। तो फॉर्मेट एक तरह के उसी तरह का होता था जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में पढ़े थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते थे उसी का यह विस्तृत रूप होता है जो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब जो भी डेट रहेगा जिस अवधि को आपको तैयार करना होगा आप वो यहां पे लिख दीजिएगा। पार्टिकुलर अमाउंट आप लोगों को जिस दिन हम बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उस दिन आप लोगों को यह भी बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं और डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं। वैसे अभी हम फिर एक्सप्लेन से कर देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम उस लाभ को ले जाते हैं जो विदाउट एडजस्टेड रहते हैं, जिसमें हम साझेदारी फर्म के जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार के वेतन, इस तरह के मदों को घटाने से पहले जो मेरे पास में लाभ दिया जाता है उसे हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यानी ऐसे आप कह सकते हैं विदाउट एडजस्टेड प्रॉफिट जो रहता है उसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इस साइड हम लिख देते हैं बैलेंस BD, या आप इसे नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। लिख दिए 34,000 जो दिया हुआ था वो हम सबसे पहले, ये जो प्रॉफिट था उसे हम यहां सबसे पहले पोस्ट कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि इसमें खर्च क्या है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत साझेदारी फर्म के एक्सपेंसेस क्या है वो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब कैपिटल किसका है? ए का है, बी का है और सी का है। अब कितना है पूंजी पर ब्याज, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए बी सी का है, लेकिन कितना कितना है तो वो हम पहले निकालेंगे। उसके लिए आप इस साइड में वर्किंग नोट तैयार कर लीजिए, वर्किंग नोट तैयार कर लीजिए, वर्किंग नोट तैयार कर लीजिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑफ एस, यानी ए का कितना पूंजी पर ब्याज होगा, तो ए का कैपिटल था कितना 60,000 ले लेंगे 60,000, रेट क्या है 5%, तो 5/100 कर दिए, 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप विभाजित कर दीजिए। अब 6 पंचे 30 हो गया, ये 2 जीरो यहाँ बचा हुआ तो वो दे दीजिए, तो कितना आ गया? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, वो दे दीजिए यहाँ पे आप 3,000। फिर बी का देखिए, बी का पूंजी कितना था 30,000, तो इंटरेस्ट ऑफ बीस बराबर 30,000 गुने 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 5 या 15, तो इसका कितना आ गया 1500, यहाँ वो भी आप 1500 दे दीजिए। अब फिर ऐसे ही इंटरेस्ट ऑफ सी का कितना है 12,000, तो 12,000 यहाँ दे दीजिए गुने 5/100, 2 जीरो 12 पंचे 60, ये 1 जीरो बचा था वो दीजिए, 600 हो गया। इस तरह से आप यहाँ 600 दे दीजिए। देखिए हम पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम न रह जाए, इसलिए हम पूरे हर बातों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। वैसे जब आप ये सीख जाइएगा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट कितना होगा 5%, अच्छा 5 36 2 जीरो खत्म कर दिए, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अभी हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं तरीका क्या है, आप कैसे बना सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं अपने हल के साथ, इसीलिए हम ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं। 30 15 45, अच्छा 51 हो जाएगा, यहाँ 5100 वो आप यहाँ दे दीजिए 5100। अब इसके अंतर्गत और कोई ऐसा एक्सपेंस, ना कोई एक्सपेंस है ना कोई लॉस है, वैसे एक्सपेंस रह सकता है, जैसे आप साझेदार के वेतन हो सकते हैं, साझेदार एक्स्ट्रा कम कर रहा है उसके लिए हो सकता है, विक्रय ज्यादा करता है उसके लिए कमीशन हो सकता है साझेदार यदि आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज लिया जाता होगा, जो क्रेडिट में दिखाया जाता है वो हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन हो, तो इस तरह के जो एक्सपेंस होंगे उसे डेबिट में दिखाएंगे और जो इनकम से रिलेटेड होंगे उसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसा कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, केवल पूंजी पर ब्याज था जो हम दिखा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे तो इसका बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट 34,000 था वो ले लेंगे, इसे जोड़ लेंगे, फिर यहाँ उसे ट्रांसफर कर लेते हैं 34,000। अब इसे हम घटा लेंगे तो 0 से 0 0 0 0 हो जाएगा। एक में कितना देंगे जो 0 वाला संख्या आएगा, तो 9 देंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल बचा 1 5 1 6, 6 में कितना जोड़ेंगे जो अगली संख्या 4 वाला होगा, तो 8 6 14, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 6 14 बचा 1 में कितना जोड़ेंगे जो अगली संख्या 3 वाला होगा, तो 2। अब 28,900 इसका प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट जो हमें साझेदारों के बीच विभाजन करना है, यानी जिसे आप कह सकते हैं डिविजेबल प्रॉफिट, यानी विभाजन योग्य लाभ या बैलेंस कह सकते हैं, टू डिविजेबल प्रॉफिट। अब डिविजेबल प्रॉफिट मुझे 28,900 आ गया है, जो साझेदारों में विभाजित करना है, किस अनुपात में 6/10 3/10 और 1/10 के अनुपात में विभाजित करना है। तो लिखेंगे शेयर प्रॉफिट ऑफ एस बराबर, फिर बीस बराबर, फिर सी बराबर। अब कितना आएगा, तो इसके लिए फिर हम एक कैलकुलेशन वर्किंग नोट लेंगे, उसके अंतर्गत हम करके देख लेंगे। वैसे जब आप सीख जाइएगा तो उसे आसानी से कर लीजिएगा। तो लिखेंगे शेयर प्रॉफिट ऑफ एस बराबर 28,900 गुने 6/10, 0 से 0 को विभाजित कर दीजिए, सिंपल। अब 6 से 9 6 54 का 4 बचा 5, 8 6 48, 48 अब 5 53, 9 6 54 5, 8 6 48, 53 5, 6 दूनी 12 5 17, ये 0 बचा था दे दीजिए, ये 17,340 ए का हो गया। फिर बी का कितना होगा, तो फिर इसे ही ये 0 यदि विभाजित कर देता है, इसे यहाँ 3/10 होगा, तो 0 से 0 को काट दीजिएगा, तो यहाँ 6 था, ए का 6/10 था, इसका कितना है 3/10,
तो यहाँ 3 से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, शेयर ऑफ एज था यहाँ, फिर बीज कर लीजिए 28,900 गुने 3/10, 0 से 0 कर दीजिए, फिर इसे गुना कर दीजिए 3 से 0 का 0, 29 27 का 7, हाथ में बचा 2, 8 3 24 2 26 का 6, हाथ में बचा कितना 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 8,670 इसका हो गया। फिर बी का कितना होगा, तो बी का 1 बट्टा है, सॉरी सी का कितना हो जाएगा, सी 28,900 गुने 1/10, 0 से 0 कर दीजिए, 1 0 काट दीजिए, तो 2,890 इसका हो जाएगा, 2,890 इसका हो जाएगा। तो इस तरह से यही मुझे कह रहा था अल्टीमेट फाइनली आंसर बताने के लिए जो कितना होगा, तो वो हम यहाँ तक निकाल दिए। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आगे होंगे जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के बाद आपको कहेगा कि कैपिटल अकाउंट ही बनाए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या शो कर रहा है वर्ष के अंत में, ये भी निकालने के लिए, तो वहां आपको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फुल सोल्यूशन हमने दे चुके हैं, आप इसे अपने नोटबुक पे लिख करके और देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके आधार पर फिर आगे वाला क्वेश्चन आप खुद से बना करके देखिए, और यदि प्रॉब्लम आता है तो मेरे कमेंट में आप लिखिए, फिर हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। वैसे इससे आगे के बाद वाला जो क्वेश्चन है उसे हम फिर सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में जरूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं एसके सिंह के न्यू बुक जो है उसी का क्वेश्चन नंबर, ये अभी आपको हम 4 बताए थे, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपको हम बताए थे, और 5A जो है वो आपको खुद कहे बनाइए। उसके बाद अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं 5B से, क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो अभी आपको सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को यहाँ एक्सप्लेन करके लिखे हुए क्या कैसे दिया हुआ वो पूरा स्पष्ट रूप से लिख लिया। वैसे आपको स्क्रीन पे इसका फोटो आपको मिलेगा, स्क्रीन पे आप वहां से स्क्रीन शूट करके या तो रख लीजिए, या आप उस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके और आप क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। उसके बाद आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख करके जो हम सॉल्यूशन देंगे उसे आप समझ करके आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलते हैं पहले समझ लेते हैं जो क्वेश्चन आखिर था क्या। तो पार्टनर अंकित और मुन्ना है, 2 पार्टनर है अंकित और मुन्ना, जिसका कैपिटल है 1,60,000 और 1,20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी साझेदार की जो पूंजी है उस पर जो ब्याज उसे मिलेगा वो 10% प्रति वर्ष की दर से। फिर सैलरी देखिए PM लिखा हुआ है यानी पर मंथ है, सैलरी जो है वो पर मंथ अंकित को 2,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और मुन्ना को 3,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। यदि आप 12 महीने तक 2,000 रुपया देते हैं तो 12 दूनी 24,000 रुपया उसे देना होगा अंकित को, और 3,000 रुपया यदि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह देते हैं तो 36,000 रुपया मुन्ना को देना होगा आपको सैलरी के रूप में। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। यदि कुल भाग देखिए तो 3 2 5, टोटल शेयर हो जाता है 5, और 3 मिलेगा अंकित को और 2 मिलेगा मुन्ना को, तो 3/5 और 2/5 इसे ले लिया। फिर देखते हैं ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग जो अंकित है वो 2,000 रुपया कर रहा है और मुन्ना जो है वो 3,000 रुपया ड्रॉइंग कर रहा है। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1,43,000, जो कब का है 31 दिसंबर 2019 का है। आपको कह रहा है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए थोड़ा छूट गया था क्वेश्चन में, स्पष्ट मतलब स्पष्टीकरण में यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम मतलब गलती लिखा गया था। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आप ध्यान दीजिए पीछे हमने बोल दिया कि ड्राइंग है लेकिन इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कर लीजिएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, इसे आप लिख लीजिए सही से। क्वेश्चन वैसे आप लिखिएगा वहां पता चल ही जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। वैसे यहाँ जो ड्राइंग मैंने 2-4 बार बोल दिया, पहले आपने ड्राइंग देगा, इसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम जो कह रहा है क्वेश्चन वो अब तैयार करेंगे। क्या कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, वो अब हम यहाँ फॉर्मेट लेंगे और उसे तैयार करेंगे। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो भी डेट होगा वो आप डेट यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अमाउंट
अमाउंट इसके बाद एक पार्टिकुलर ये यहाँ पे फॉर्मेट अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे जो इसके क्रेडिट साइड के कौन कौन से मद है मेरे क्वेश्चन में और फिर डेबिट साइड के कौन कौन से मद है मेरे क्वेश्चन के, वो दोनों को खोज करके और उसके जिस साइड में जो संबंधित जिस साइड से जो संबंधित होगा उसे हम पोस्ट कर देंगे और फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रॉफिट यानी कि जो भी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लेकर के यहाँ आए हैं उसे सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ नेट प्रॉफिट जो 1,43,000 दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय एनपी नेट प्रॉफिट, या इसे बैलेंस बीडी आप भी कर सकते हैं, उसके लिए वो भी आप लिख सकते हैं 1,43,000 लिख लिए। अब देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट क्या है, यानी कि डेबिट साइड में जो इनकम से रिलेटेड रहेगा वो देंगे और क्रेडिट साइड में जो इनकम से रिलेटेड रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म के वो देंगे और डेबिट साइड में जो एक्सपेंस से रिलेटेड रहेगा वो देंगे। तो यहाँ जो प्रॉफिट था उसे ट्रांसफर कर दिए। अब देखते हैं सीरियल वाइज देखते चलते हैं कि क्या क्या इसके एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो कैपिटल अकाउंट के मद होते हैं उसे अभी नहीं देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मद है। तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, तो 1,60,000 का जब आप 10% निकालिएगा तो 16,000 आएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ जीरो काट दिएगा तो 16,000 आएगा। आप वर्किंग नोट जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको, वैसे करके आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम यदि कैलकुलेशन करेंगे यहाँ 10/100 करके तो 16,000 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित है, पहला अंकित है तो अंकित का 16,000 हो जाएगा। और वैसे ही मुन्ना है, मुन्ना का हो जाएगा 12,000 है, 1,20,000 है तो इसका 12,000 हो जाएगा। तो देखिए अंकित को जो मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 16,000 और मुन्ना को जो मिलने वाला है वो 12,000, क्योंकि परसेंटेज इसका कितना था 10% पर एनम था तो वो लिख दिए। अब इसे दोनों को जोड़ करके इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो 0 0 0 फिर 6 2 8 1 1 2, तो कुल टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म को चुकाना पड़ेगा वो कितना 28,000 वो लिख दिए। फिर जो इनकम से रिलेटेड होगा उसे क्रेडिट साइड में देंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट में हम देख रहे हैं तो दिया हुआ सैलरी पर मंथ 2,000 रुपया अंकित को मिलेगा और 3,000 रुपया मुन्ना को मिलेगा। तो एक साल का यदि आप सैलरी देखिए अंकित का तो 24,000 है और मुन्ना का कितना है 36,000 है। तो ये भी साझेदारी फॉर्म के एक्सपेंस होते हैं जिसे हम कहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 2 लिखेंगे, 2 सैलरी ऑफ पार्टनर अंकित मुन्ना अंकित को जो मिलेगा वो देखिए पूरे साल का मैंने कैलकुलेट यहाँ कितना करके रखी है 24,000 और मुन्ना को जो मिलेगा वो 36,000। दोनों का आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, जोड़ करके लिख लेंगे। तो 0 0 0 6 4 10 का 0 हाथ में बचा 1 3 1 4 2 6, तो कुल मिलाकर 60,000 सैलरी के रूप में साझेदारी फर्म को साझेदार को चुकाना होगा। तो ये यहाँ लिख लिए। अब देखिए जब अगला में आते हैं तो ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दिया हुआ है किस अनुपात में बांटेंगे। उससे अगले वाले में आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, जो 2,000 अंकित चुका रहा है 3,000 मुन्ना चुका रहा है। तो ये साझेदारी फर्म के लिए लाभ होते हैं, इसलिए इसे हम बाय में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अंकित मुन्ना अंकित जो है वो 2,000 रुपया दे रहा है तो यहाँ 2,000 लिख लेंगे, ये जो 2,000 है वो लिख लेंगे। फिर मुन्ना जो 3,000 दे रहा है वो 3,000 यहाँ लिख लेंगे। यदि दोनों को जोड़ लेते हैं तो मुझे कुल मिलाकर के 5,000 इंटरेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में 5,000 ये लिख लिए। अब जितना भी इससे एडजस्टमेंट था इस क्वेश्चन के अंतर्गत वो सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या है कि बैलेंस निकालना है कि बैलेंस हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड के मद को जोड़ लेंगे। तो 0 0 0 0 0 5 3 8 4 1 1,48,000 मेरे पास में क्रेडिट बैलेंस है और इस साइड में इसे क्या करेंगे ट्रांसफर कर लेंगे 1,48,000। और जो ये एडजस्टेड यानी कि जो एक्सपेंस है डेबिट साइड के
उसे घटा लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कितना आ रहा है। तो 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0, ये 8 में से 8 0 हो जाएगा, फिर 6 2 8, 8 में कितना देंगे, जो अगली संख्या 14 होगा, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इस तरह से 60,000 मुझे डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट यानी कितने हम साझेदारों के बीच में विभाजन योग्य लाभ कितना है मेरे पास में, वो आ गया है। जो कितना आ गया है 60,000। अब इसे क्या करेंगे, तो जो साझेदार का ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में साझेदारों के बीच में बांट देंगे। तो लिखेंगे शेयर प्रॉफिट ऑफ अंकित 60,000 गुने 3/5, 5 से इसे कर दिए, 5 12 पंचे 60, 12,000, 12 को 3 से गुना कर दिए 36,000, यानी जितना भी 60,000 प्रॉफिट आया उसका 36,000 किसे मिलेगा, अंकित को। और फिर 2/5, 5 से इसे काट दीजिए तो 12, 12 दूनी 24,000 किसे मिलेगा, मुन्ना को। शेयर प्रॉफिट ऑफ मुन्ना, शेयर प्रॉफिट ऑफ मुन्ना को मिलेगा 24,000 और अंकित को मिलेगा 36,000। तो इस तरह से यह क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बताने के लिए कह रहा था, कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए कह रहा था, जो तैयार हो चुका है। आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आप लोगों को अब अपने एक्सरसाइज में होगा तो वो बनेगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे कॉमेंट में लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, ये बुक जो है, जो भी बुक आपके पास में होगा उसके राइटर का नाम लिखिए, हम जहां से होगा वो बुक उपलब्ध करके और आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, यदि बुक उपलब्ध हो पाता है तो। धन्यवाद।